जिस मशहूर व्यंग्यकारा के व्यंग्य पाठ को आपको सुनवाने जा रहे हैं उनका नाम है इंद्रजीत कौर। इंद्रजीत कौर का जन्म गाजीपुर उत्तर प्रदेश में 1973 में हुआ। बीए एमए करने के बाद बीएड और पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी आपने किया। आपके कई व्यंग्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे ईमानदारी का सीजन, पंचर तंत्र की कथाएं, चुप्पी की चतुराई, मेरी चयनित व्यंग्य रचनाएं और एक पंजाबी व्यंग्य संग्रह एनहा दी वी सुनो। अभी हाल में आपका एक और व्यंग्य संग्रह आया जिसका शीर्षक है हथौड़ा। हिंदी की व्यंग्य लेखिकाओं में सूर्यबाला, अलका पाठक, स्नेहलता पाठक, अर्चना चतुर्वेदी, समीक्षा तेलंग, अलका अग्रवाल और इंद्रजीत कौर का नाम उल्लेखनीय है। इसी परंपरा में आपके व्यंग्यों ने न केवल महिला संबंधित विषयों को उठाया है, बल्कि आपने लगातार कई वर्षों तक, लगभग एक दशक से अधिक समय तक, अट्टहास पत्रिका में कॉलम लिखा व्यंग्य का। पंजाबी पत्रिका पंजाबी सुमन में 2 वर्षों तक आपने कॉलम लिखा और आपको 2015 में चेतना महोत्सव सम्मान, 2007 में माध्यम साहित्यिक संस्था का ठाकुर प्रसाद सिंह स्मृति सम्मान, 2008 में अखिल भारतीय वागीश्वरी परिषद की तरफ से पत्रकारिता सम्मान, 2015 में के बाद 2016 में सृजन सम्मान, 2018 में व्यंग्य गंधा सम्मान, 2019 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की तरफ से 2018 का शरद जोशी सर्जना पुरस्कार और 2023 में ज्ञान चतुर्वेदी सम्मान प्राप्त हो चुका है। आपके व्यंग्य न केवल सामाजिक सरोकारों, मानवीय जीवन में आई हुई विषमताओं, स्त्रियोचित मुद्दों को बड़ी ही शिद्दत से उठाते हैं, बल्कि अपने व्यंग्य की तुलसी से आप पाठक को कई बार सोचने और समझने के लिए विवश कर देती है। आपके व्यंग्यों की विशेषता आपका विसंगति को पकड़ने की तीक्ष्ण दृष्टि और भाषिक रूप से उनकी जो कसावट है वो भी आपके व्यंग्यों की एक विशेषता है। तो चलिए आज हम सुनते हैं इंद्रजीत कौर का व्यंग्य पाठ। नमस्कार। आज मेरे व्यंग्य का शीर्षक है शांति का रहता। लोग कहते हैं कि दुनिया में अशांति का दौर चल रहा है, लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, शांति तो कहीं दिखती ही नहीं। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर अशांति है तो शांति भी अवश्य कहीं होती है, वो भी अद्भुत शांति, कुछ सिद्ध समाधि वाली। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे मोहल्ले में 2 समूहों में झगड़ा हो गया। बात तो मार कुटाई तक पहुंच गई। वजह यह थी कि क्रिकेट खेल रहे एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को बैटिंग नहीं करवाई। बस इसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर इंसान ही बैट बल्ला बन गए और आपस में क्रिकेट खेलने लगे। थोड़े बहुत खून के छींटे एक दूसरे पर पड़े, भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी, पर मैं और पड़ोस के शर्मा जी दूर से ही पूरे सीन का लाभ उठा रहे थे, और वो भी शांत तरीके से, कोई शोर शराबा नहीं। मैं शांति प्रिय और शर्मा जी अति शांति प्रिय। शांत रहकर अशांति को देखना बड़ा सुखद लगता है। कौन बीच में पड़े, विश्व में और अशांति फैलाए।
मेरी एक सखी है रजनी। इसके परिवार में सास बहू का झगड़ा होता रहता है। घर में तूफान आ जाता है, इतना कि भारी तूफान छिपने के लिए जगह मांगता है। दीवारें हिलने लगती हैं, भूकंपी माहौल बन जाता है। कितनी मात्रा में, इसका जवाब तो रिएक्टर स्केल भी नहीं दे पाता। पर ऐसे में उसके पति शांत रहते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, समाधि में लीन। उनकी ऐसी शांति देखकर रजनी कभी कभार ऐसी की तैसी कर डालती है, पर पति देवता पर कोई असर नहीं पड़ता। एक आध बार तो वह मायके भी भाग चुकी है, पर उसे लेने सास को ही जाना पड़ा। उनका लड़ाई के बिना मन ही नहीं लग रहा था। घर में जितनी अशांति फैलती है, पतिदेव समाधि की एक और ऊंचे पायदान पर चले जाते हैं। इतना ही नहीं, कई गांव और शहरों में तो दो गुटों की गुत्थम गुत्था देखकर कुछ महानुभाव भी स्थिर रहते हैं। दंगों की आग भी उन्हें दंग नहीं कर पाती, उनके अंग अंग नहीं फड़क पाते। बसें जलाई जाएं, थाने फूके जाएं, उनके चेहरे शांत फूफा वाले बने रहते हैं। कुछ दिखता ही नहीं, रतौंधी हो जाती है उन्हें। पत्थरबाजी हो रही हो, इतना कि एक पहाड़ भी खड़ा हो जाए, वे पत्थर बने रहते हैं। हिलते भी नहीं, डुलते भी नहीं, पिघलते भी नहीं, बिल्कुल शांत, निर्दोष, निष्कलंक। ऐसा लगता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार खुद के लिए इन लोगों से लाइसेंस न मांग ले। मित्रों, कुछ देश भी इसी श्रेणी में आते हैं। भयानक युद्ध हो रहा हो, लोग मारे जा रहे हों, सभी प्रकार की संपत्तियां बेवजह नष्ट हो रही हों, तो ये देश चिंता करके खुद की चिता नहीं जलाते। चीखें सुनाई दे रही हों तो वे बहरे बन जाते हैं। नए खंडहर बन रहे हों तो ये अपने महल में चुपचाप बैठकर खुद को खंड खंड होने से बचाते हैं। काले धुएं के बादल उन्हें विचलित नहीं करते। लाल खून की नदियों से उनके चेहरे लाल नहीं होते। न जाने धरती के ये कैसे लाल है। ऐसे लोगों के लिए इतना काफ़ी है कि धरती लगभग 23.5 अंश झुककर घूम रही है। वह एक साल में सूरज का चक्कर लगा लेती है। सूर्य जाता है तो चांद बाहर निकल आता है, और चांद के छिपने के बाद सूरज अपनी किरणें फैला देता है। बस इसी आत्मिक शांति में वे लीन रहते हैं। यहाँ तक कि शांत रहने की अपील का भी शोर नहीं मचाते। उनके हंसने बोलने और घूमने फिरने के कामों में कहीं भी विचलन नहीं दिखाई देता। शांत पानी में कंकड़ डालने से पानी में हलचल हो जाती है, पर इनकी शांति पर फेंके गए बड़े से बड़े कंकड़ को ही चोट लग जाती है। यहाँ तक कि कंकड़ के टुकड़े भी हो जाते हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि विश्व में शांति की कमी है? शांति है, बड़ी मात्रा में है। इसका रायता तो हमारे मन मंदिर से लेकर विश्व के सभी देशांतर और अक्षांशों में फैला हुआ है। धन्यवाद, नमस्कार। मित्रों, तो निश्चित रूप से हमें ये उम्मीद है कि इंद्रजीत कौर जी का ये व्यंग वाचन आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह नए रचनाकारों को सुनने के लिए, पुस्तकों की अद्यतन सूचना प्राप्त करने के लिए आप गोष्ठी विद अतुल चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें, हमारे संपर्क में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और गोष्ठी विद अतुल के साथ आपकी यात्रा निरंतर जारी रहेगी, यह उम्मीद के साथ। नमस्कार।